हेलो डियर स्टूडेंट्स, बस यूं समझ लो 2024 जैक बोर्ड एग्जाम में छप गया। यदि आप मैथ में पास नहीं खास करना चाहते हैं तो ये 5 पार्ट आप तमाम विद्यार्थियों के लिए है। सभी लॉन्ग क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। जाते जाते आशीर्वाद ले लो आप लोग। क्वेश्चन है डियर, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इस तरह के क्वेश्चन आता है, नंबर मिस करता है हो सकता है डियर, लेकिन सवाल मिस नहीं करेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग x को छाटेंगे। जिसका जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको x कहते हैं। x हमारा हो जाएगा जी x, y और z। ओके, एकदम मुस्कुराते रहिए, नंबर कल आपका गर्दा फाड़ आएगा। इसके बाद इसको d मानते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है जिसको d मानते हैं। -4, 2 और 11, और जो x, y और z का कोफिशिएंट होता है, मतलब गुणांक होता है, उसको मैट्रिक्स हम लोग a मानते हैं। ये a हमारा हो गया जी 1, 2, -3, 1, 2, -3। कुछ नहीं करना है, आराम से देखते रहिए आप लोग। इसके बाद हो गया 2, 3, 2 और 3, -3 और -4। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो एक रूल आप याद रख लेना। ये रूल हमारा होता है x = a इनवर्स d। यानी कि देखो, दो ऐसे मैट्रिक्स है जिनका डायरेक्ट यूज करना है। x का डायरेक्ट यूज करना है और d का डायरेक्ट यूज करना है। मतलब भैया x और d के साथ तो भैया एनसीसी। एनसीसी मतलब नो छूछा, कुछ भी छूछा नहीं करना है, नो छेड़छाड़, कुछ भी नहीं करना है। मतलब a का केवल हम लोग को इनवर्स निकालना है। और आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहला काम हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे जी। डिटरमिनेंट निकालने लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कैसे निकालते हैं। तो पहले 1 कॉमन लेते हैं, इसके बाद ये क्लोज कर देते हैं। इसके बाद होता है 3, 4 जा 12, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस होता है जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 कॉमन लोगे तो -2, इसका साइन भी याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। 2 कॉमन लेंगे जी, इसके बाद ये और ये क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा -8 और -6 हो जाएगा जी। इसके बाद -3 कॉमन लोगे तो ये और ये क्लोज हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 और -9। इसके बाद इसको हम लोग जस्ट सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाता है। अब मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने ये हमारा कितना आ गया जी, तो 67 आ गया। इसको मैंने सोल्व किया। तो अब क्या करेंगे? तो हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब इसको थोड़ा सा देर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो नाउ डियर, अब इसका हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है। देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ मान लेना, मान लो बी जो आपका है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है। बहुत आसान तरीकों से हम कोफैक्टर निकालना आपको सिखला रहे हैं। आप गौर से केवल देखते रहेंगे और कल आपको हंसते हुए उधर से आना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। पॉकेट में हो ना हो मोबाइल, लेकिन चेहरे पर कल हो हमारे बच्चों को स्माइल। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, गौर से देखेंगे आप आराम से। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा कि इसका साइन आपको जरूर याद रखना होगा। तो साइन सब बच्चे जानते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट क्यों कर देना जी। जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 के लाइन में मेरा नाम याद रख लेना। मेरा नाम यूएससी, मतलब भैया झारखंडी भाषा में उठा के सुता के क्लोज कर देना। मतलब 1 के लाइन में ऐसे ऐसे क्लोज कर देंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लोज कर देंगे। इतना गुने इतना माइनस इतना गुने इतना करोगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 12 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना का 6, 6 में से 12 गया -6, तो उस जगह पर लिख दो आप -6। जगह होता है प्लस का, इसलिए प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 2 का निकालेंगे हम लोग, तो ये बंद और ये बंद, -8, ये इसका करोगे ये बंद और ये बंद, -8 और -6 -14, लेकिन जगह है माइनस का तो माइनस माइनस +14। इसके बाद अब एक और निकाल देते हैं। देखो, समझना है केवल जी आपको। -3 का करोगे उसके लाइन में ये क्लोज और ये क्लोज, तो जाएगा -6 और -9, -6 और -9 -15, जगह है प्लस का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से एक और देख लो, 2 का निकालोगे ये क्लोज ये क्लोज, ये हो जाएगा -8। देख लेना, जब दिक्कत लगे तो यहाँ लिख लो, इतना गुणे इतना -8 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक रूल में माइनस होता है -9 बराबर -17। ओके, तो ये हो गया -17, लेकिन जगह है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे। तो इस तरह से मेरा पूरा कोफैक्टर निकला आपका।
अब देखो कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट क्या होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपका, जो बी निकाले इसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो रो को बना देते हैं कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा -6, 14 और -15, 17, 5 और 9, इसके बाद हो जाएगा आपका 13, -8 और -1। और जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो इनवर्स तो चुटकी का खेल है जी। इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हो, तो हमारा ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल चुके हो, यही है आपका, कितना है जी एडजॉइंट ऑफ ए हमारा, तो हमारा -6, 17, 13, इसके बाद है 14, 5 और -8, इसके बाद -15, 9 और -1, और बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 67 निकाले हैं आप, तो 67 हम लोग से डिवाइड कर देंगे। ओके, 67 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे। हाँ, तो ये मैंने ए इनवर्स निकाल दिया आपके लिए। तो अब देखो फार्मूला क्या हमारा होता है, अभी मैंने बताया था एक फार्मूला हमारे पास होता है x = a इनवर्स d। ओके, तो अब x आपके पास है, a इनवर्स आपके पास है और d भी आपके पास है, यूज करो फार्मूला का। तो फार्मूला हमारा होता है x = a इनवर्स d। कुछ भी नहीं है डियर, मान लिखो आप, x होता है xyz, a इनवर्स आपके पास है 1/67, a 1/67, इधर हो गया आपका -6, 14 एंड -15, बस 1 मिनट का खेल है, इसके बाद आपको आंसर से मेल है। ये हो गया आपको 17, 5, 9, ये हो गया आपका 13, -8 और -1 इंटू डी लिखेंगे जी। डी हमारे पास है -4, 2 एंड 11। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नॉट इनफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये 1/67, रो का मल्टीप्लीकेशन हमारा कॉलम से होता है, तो एक तो देखो -6 × -4 कितना हो जाएगा 24, रफ में कर देते हैं 24, 17 दूना 34 हो जाएगा जी, और 13 × 11 करोगे तो 13 एकम 13, 3 1, 13 एकम 13 1 14 हो जाएगा। इस सबको जोड़ दोगे तो 201 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे और ऐड कर दोगे तो -134 आ जाएगा, और इसका इससे करोगे तो 15 चौका 60, देख लो एक बार आप चेक कर लो। फिर 9 दूना का 18 और -11, इसको करोगे तो 60, 11 में से 18 में से 11 जाएगा, 7 बचेगा, 67 बच जाएगा। ओके, जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 67 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में कटेगा, देखो 201/67 करोगे 3 बार में, 67 दूना 134 होता है, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस लगा दो, और 67 एकम 67, सोने में सुहागा जो चाह रहे थे वो आ गया आगा, इसलिए x = 3 हो गया आपका, y = -2 हो गया डी, और z = 1 हो गया। तो इस तरह से ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ डियर। हम बता दें आपको कि आज जाते जाते 5 पार्ट हम इस तरह का आपको दे रहे हैं, और पांचों पार्ट में हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं, और कर लो आप भी विश्वास कि पूरा होगा आपका, आस करोगे अच्छे से पास। ओके, तो आप पांचों पार्ट जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 12 के बाद भी एनडीए, जेईई मेंस, एयरफोर्स, नेवी का लाइव सेशन लेके आते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।